उत्तराखंड में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है। कहीं भूस्खलन तो कहीं बादल फटने से गांव के गांव प्रभावित हुए। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया। इस मानसून में आखिर कितना और कब कहां किस तरह से नुकसान हुआ है प्रदेश को, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में मानसून ने मचाई भारी तबाही। कृपया सभी लोग अलर्ट हो जाइए। अरे चलो 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 वो चलो किनारे किनारे जाओ, किनारे किनारे सहारो। प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान। अब तक कई लोगों की गई जान। आज गेहूं वाली गांव में बादल फटने से सारे मंदिर रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। उत्तराखंड में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है। कहीं भूस्खलन तो कहीं बादल फटने से गांव के गांव प्रभावित हुए। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया। लगातार हो रही बारिश शासन प्रशासन के लिए चुनौती बनती दिख रही है। इस बार मानसून की बारिश ने प्रदेश में भयंकर तबाही मचाई है। आसमान से बरसी इस आफत की बारिश से न सिर्फ पहाड़, सड़कें, पुलों का हाल बेहाल है, बल्कि कई मासूम लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आंकड़ों के लिहाज से यदि बात करें तो अगस्त महीने में बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगस्त में भारी बारिश का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 574 mm की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। 1 अप्रैल से आज तक कुल 79 लोगों की जान गई। आपदा में 115 लोग घायल हुए, जबकि 90 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 1828 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 229 मकान पूर्ण रूप से जमींदोज हुए। 71 मकान आधे से अधिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जनपदों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून के चलते भारी तबाही ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और सभी हालातों की ग्राउंड जीरो पर रहकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आपदा पीड़ितों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। सीएम धामी ने केंद्र से प्रदेश को मदद मिलने की उम्मीद जताई है। आकलन अभी कर रहे हैं और नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है और सभी देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आपदा है। कहीं जल भराव है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, अनेक प्रकार की। कहीं कहीं पर चूँकि पुलों को, सड़कों को, सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को जनहानि भी हुई है और वैसे भी हानि हुई है। सभी प्रकार की हानि हुई है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने लोगों से अपील की है कि मौसम की सटीक जानकारी लेकर ही पहाड़ का रुख करें। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए अपने मोबाइल पर सचेत ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे समय रहते मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। इसके अलावा हम बताना चाहते हैं आपको कि अगस्त के महीने में पिछले 10 सालों में सबसे अधिक वर्षा हुई है। आमतौर पर वर्षा जो होती है अगस्त में वो 300 mm, 350 mm, 330 mm, 400 mm तक होती है। अगस्त 2025 में 574 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो नॉर्मल बरसात से बहुत ज़्यादा है और इसी के कारण इतनी ज़्यादा क्षति हुई है। सितंबर में भी ठीक ठाक बरसात की संभावना बनी हुई है। अभी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं आया हमारे पास, लेकिन यह मौसम विभाग ने बताया है कि औसत से ज़्यादा बरसात होगी। तो ऐसे में नुकसान की पॉसिबिलिटी भी बनी रहेगी और इसको देखते हुए जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में ट्रैवल करने वाले हैं उनको बहुत सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है, कम से कम उस समय जिस समय बरसात हो रही हो, क्योंकि बरसात के समय पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर गिरने, मलबा आने का खतरा बना रहता है। इसके साथ साथ जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ पर जलभराव की संभावना भी बनी रहेगी। उसके लिए सभी जनपदों को डिटेल में इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। वहीं इस आपदा में हुए नुकसान की बात करें तो आपदा सचिव के मुताबिक अब तक 5000 करोड़ से अधिक का नुकसान का आंकलन किया जा चुका है। इसके साथ ही जल्द ही केंद्र की एक टीम उत्तराखंड पहुंचेगी, जो पूरे नुकसान का आंकलन तैयार कर रिपोर्ट तैयार करेगी। देखिए, विभागों से सूची अभी प्राप्त हुई है, उसको कंपाइल कर रहे हैं। हम लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि 5000 करोड़ से ज़्यादा का कुल नुकसान हुआ है। जहाँ तक मृत्यु की बात है, इस वर्ष 2025 में 1 अप्रैल 2025 से अब तक की सूचना के अनुसार लगभग 79 लोगों की मृत्यु हुई है, लगभग 115 लोग घायल हुए हैं।
सार्वजनिक परिसंपत्तियों को लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा की क्षति हुई है। विभागवार ब्रेकअप हम बहुत जल्दी जारी कर रहे हैं। आसमान से बरस रही आफत की बारिश से पिछले कई रिकॉर्ड टूटे हैं। आलम ये हो गया है कि प्रदेश में तमाम कोशिशों के बावजूद भी बारिश राज्य सरकार को सांस लेने की फुर्सत नहीं दे रही। ऐसे में अब देखना होगा कि शासन प्रशासन की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद आखिर कब जाकर लोगों को राहत मिलती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।